दोस्तों, इमेजिन कीजिए, आपके पास 1 करोड़ रुपए का घर है, कई प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स हैं और आपकी नेटवर्थ हर साल बढ़ती जा रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आपके ऊपर करोड़ों रुपए का कर्ज भी है। आम इंसान इसे फाइनेंशियल डिजास्टर कहेगा, लेकिन अमीर लोग इसे वेल्थ क्रिएशन का सबसे पावरफुल वेपन मानते हैं। बचपन से हमें सिखाया गया कि कर्ज बुरा होता है, कर्ज से दूर रहो और जितनी जल्दी हो सके अपना लोन खत्म करो। लेकिन अगर यही बात पूरी तरह सच होती तो दुनिया के सबसे अमीर लोग अरबों डॉलर का डेट लेकर और भी ज्यादा अमीर कैसे बनते जा रहे हैं। असलियत यह है कि गरीब और मध्यम वर्ग डेट का इस्तेमाल खर्च करने के लिए करते हैं, जबकि अमीर लोग डेट का इस्तेमाल एसेट्स खरीदने, कैश फ्लो बढ़ाने और अपनी वेल्थ को कई गुना तेजी से बढ़ाने के लिए करते हैं। उनके लिए डेट कोई बोझ नहीं, बल्कि एक फाइनेंशियल टूल है जो उन्हें दूसरे लोगों के पैसे से पैसा कमाने की ताकत देता है। इस वीडियो में हम जानेंगे वो 6 पावरफुल तरीके जिनका इस्तेमाल अमीर लोग डेट से पैसा बनाने के लिए करते हैं। आप समझेंगे कि कैसे एक ही चीज किसी इंसान को कर्ज के जाल में फंसा सकती है और उसी चीज का सही इस्तेमाल किसी दूसरे इंसान को फाइनेंशियल फ्रीडम और एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल्थ तक पहुंचा सकता है। वीडियो के अंत तक डेट को लेकर आपकी सोच पूरी तरह बदल चुकी होगी, क्योंकि शायद समस्या डेट नहीं है, समस्या यह है कि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि डेट को अपने लिए काम पर कैसे लगाया जाता है। द रिच बोरो फर्स्ट। जब भी कर्ज शब्द हमारे कानों में पड़ता है तो दिमाग में सबसे पहले तनाव, किस्तें, ब्याज और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की तस्वीर उभरती है। हम में से ज्यादातर लोगों को बचपन से यही सिखाया गया है कि कर्ज से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। अगर कोई व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है तो उसे आर्थिक रूप से कमजोर माना जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की बैलेंस शीट उठाकर देखिए तो आपको अरबों डॉलर का डेट दिखाई देगा। सवाल यह है कि जो चीज आम इंसान को गरीब बना देती है, वही चीज अमीर लोगों को और अमीर कैसे बना रही है। इस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें डेट को एक नए नजरिए से देखना होगा। डेट अपने आप में न अच्छा होता है और न बुरा, यह केवल एक फाइनेंशियल टूल है। इसकी ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। ठीक उसी तरह जैसे एक चाकू से कोई व्यक्ति खाना भी बना सकता है और नुकसान भी पहुंचा सकता है। दोष चाकू का नहीं, बल्कि उसके उपयोग का होता है। गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर डेट का इस्तेमाल लायबिलिटीज खरीदने के लिए करते हैं। नई कार, महंगे गैजेट्स, लग्जरी लाइफस्टाइल या ऐसी चीजें जो समय के साथ उनकी जेब से पैसा निकालती रहती हैं। दूसरी तरफ अमीर लोग डेट का इस्तेमाल एसेट्स खरीदने के लिए करते हैं, ऐसे एसेट्स जो हर महीने उनकी जेब में पैसा डालते हैं। यही सबसे बड़ा अंतर है। मान लीजिए 2 लोगों ने बैंक से 50 लाख रुपए का लोन लिया। पहले व्यक्ति ने उस पैसे से एक लग्जरी कार खरीद ली। अब हर महीने EMI जाएगी, मेंटेनेंस का खर्च आएगा, इंश्योरेंस देना होगा और समय के साथ कार की कीमत भी घटती जाएगी। यानी डेट ने उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को कमजोर कर दिया। अब दूसरे व्यक्ति को देखिए, उसने उसी 50 लाख रुपए के डेट का उपयोग एक ऐसे एसेट को खरीदने में किया जो किराया देता है या लगातार इनकम जनरेट करता है। यहां एसेट से आने वाला कैश फ्लो लोन की EMI को कवर कर सकता है और अतिरिक्त प्रॉफिट भी दे सकता है। समय के साथ एसेट की वैल्यू बढ़ सकती है, जबकि डेट की राशि धीरे धीरे कम होती जाती है। परिणाम यह होता है कि उसकी वेल्थ लगातार बढ़ने लगती है। यहीं से लेवरेज का खेल शुरू होता है। लेवरेज वह शक्ति है जो अमीर लोगों को अपने सीमित पैसों से बड़े अवसरों पर नियंत्रण करने की क्षमता देती है। कल्पना कीजिए कि आपके पास केवल 10 लाख रुपए हैं, लेकिन आप 50 लाख रुपए के एसेट पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि बाकी पैसा बैंक ने दिया है। अगर वह एसेट आने वाले वर्षों में मूल्य बढ़ाता है तो उसका लाभ पूरे 50 लाख रुपए के एसेट पर मिलेगा, सिर्फ आपके 10 लाख रुपए पर नहीं। यही कारण है कि समझदारी से लिया गया डेट वेल्थ क्रिएशन की गति को कई गुना बढ़ा सकता है। अमीर लोग डेट को खर्च नहीं मानते, बल्कि अपॉर्चुनिटी मानते हैं। वे हमेशा यह सवाल पूछते हैं कि क्या यह बोरोड मनी मेरे लिए उससे अधिक पैसा बना सकती है जितना इसका खर्च है। अगर जवाब हाँ है तो डेट उनके लिए एक एसेट बन जाता है। लेकिन अगर बोरोड मनी केवल लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए खर्च की जा रही है तो वही डेट एक फाइनेंशियल ट्रैप बन जाती है।
इसी वजह से फाइनेंशियल एजुकेशन इतनी महत्वपूर्ण है। अधिकांश लोग डेट से डरते हैं क्योंकि उन्होंने डेट का केवल नकारात्मक रूप देखा है। उन्होंने ऐसे लोगों को देखा है जो क्रेडिट कार्ड बिल्स, पर्सनल लोन्स और अनावश्यक खर्चों के बोझ तले दबे हुए हैं। लेकिन उन्होंने शायद ही कभी उन इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स को देखा हो जो डेट का उपयोग वेल्थ बिल्डिंग मशीन की तरह करते हैं। सच्चाई यह है कि पैसा बनाने की दुनिया में केवल यह मायने नहीं रखता कि आपके पास कितना पैसा है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप उपलब्ध रिसोर्सेज का उपयोग कितनी समझदारी से करते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि केवल अपनी मेहनत की कमाई पर निर्भर रहकर असाधारण वेल्थ बनाना बेहद कठिन है। इसलिए वे दूसरे लोगों के पैसे का उपयोग करके ऐसे एसेट्स खरीदते हैं जो भविष्य में उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम को मजबूत बनाते हैं। यही माइंडसेट गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। एक व्यक्ति डेट को बोझ समझकर उससे भागता है, जबकि दूसरा व्यक्ति डेट को एक अवसर की तरह इस्तेमाल करता है। और जब डेट सही एसेट के साथ जुड़ जाता है तो वही चीज जो दूसरों को पीछे खींचती है, वेल्थ क्रिएशन का सबसे शक्तिशाली इंजन बन जाती है। लेवरेजिंग रियल एस्टेट लोन्स टू बिल्ड वेल्थ फास्टर। कल्पना कीजिए कि आपके सामने दो रास्ते हैं। पहले रास्ते में आपको कई वर्षों तक पैसा बचाना होगा, तब जाकर आप एक अच्छी प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। दूसरे रास्ते में आप बैंक के पैसे का उपयोग करके आज ही उस प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं और उसी समय से वेल्थ क्रिएशन की यात्रा शुरू कर सकते हैं। अधिकांश लोग पहले रास्ते को चुनते हैं क्योंकि उन्हें डेट से डर लगता है, लेकिन अमीर लोग अक्सर दूसरा रास्ता चुनते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि समय ही सबसे मूल्यवान एसेट है। रियल एस्टेट दुनिया के सबसे बड़े वेल्थ बिल्डिंग टूल्स में से एक माना जाता है। यही कारण है कि इतिहास के लगभग हर दौर में संपन्न लोगों ने जमीन, मकान और कमर्शियल प्रॉपर्टीज में निवेश किया है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है। अगर एक प्रॉपर्टी की कीमत करोड़ों रुपए है, तो क्या हर अमीर व्यक्ति के पास शुरुआत में इतना पैसा होता है? जवाब है नहीं। बहुत बार उनकी सफलता का राज उनकी जेब में मौजूद पैसा नहीं, बल्कि डेट का समझदारी से किया गया उपयोग होता है। मान लीजिए किसी शहर में एक प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ रुपये है। एक सामान्य व्यक्ति सोच सकता है कि जब तक उसके पास पूरा 1 करोड़ रुपये नहीं होगा, तब तक वह उस अवसर का लाभ नहीं उठा सकता। लेकिन एक निवेशक अलग सोचता है। वह डाउन पेमेंट देकर बैंक से बाकी राशि का लोन लेता है और तुरंत उस एसेट पर नियंत्रण हासिल कर लेता है। अगर वह प्रॉपर्टी किराया उत्पन्न कर रही है, तो हर महीने आने वाला रेंट लोन की EMI का एक बड़ा हिस्सा कवर कर सकता है। कई मामलों में रेंट इतना मजबूत होता है कि प्रॉपर्टी खुद अपनी फाइनेंसिंग का बोझ उठाने लगती है। इसका मतलब यह हुआ कि निवेशक केवल अपने पैसों से नहीं, बल्कि बैंक के पैसों से भी वेल्थ बना रहा है। समय के साथ दो चीजें एक साथ होती हैं। पहली, लोन की राशि धीरे धीरे कम होती जाती है क्योंकि EMI के माध्यम से प्रिंसिपल अमाउंट चुकाई जा रही होती है। दूसरी, प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू बढ़ सकती है। यही कॉम्बिनेशन वेल्थ क्रिएशन को तेज कर देता है। निवेशक की नेटवर्थ केवल इसलिए नहीं बढ़ती कि प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ रही है, बल्कि इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि उसका डेट लगातार घट रहा है। यही वह शक्ति है जिसे लेवरेज कहा जाता है। अमीर लोग जानते हैं कि अगर उनके पास 20 लाख रुपए हैं, तो वे केवल 20 लाख रुपए की संपत्ति खरीदकर सीमित ग्रोथ प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर वही 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट के रूप में उपयोग किए जाएं और उसके सहारे 1 करोड़ रुपए की संपत्ति पर नियंत्रण प्राप्त किया जाए, तो संभावित लाभ कहीं अधिक बड़ा हो सकता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि रियल एस्टेट केवल अप्रिसिएशन से ही पैसा नहीं बनाता, यह कैश फ्लो भी पैदा कर सकता है। यही कारण है कि अनुभवी निवेशक किसी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले केवल उसकी कीमत नहीं देखते, वे यह भी देखते हैं कि वह हर महीने कितना इनकम जनरेट कर सकती है, क्योंकि असली ताकत उस एसेट में होती है जो आपकी जेब में लगातार पैसा डालता रहे। हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। हर रियल एस्टेट लोन वेल्थ नहीं बनाता। अगर कोई व्यक्ति केवल दिखावे के लिए महंगा घर खरीदता है जिसकी EMI उसकी आय का बड़ा हिस्सा खा जाती है, तो वह डेट एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी बन सकता है। दूसरी तरफ, अगर प्रॉपर्टी मजबूत कैश फ्लो और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की संभावना रखती है, तो वही डेट वेल्थ क्रिएशन का इंजन बन जाता है। अमीर लोग भावनाओं के आधार पर प्रॉपर्टी नहीं खरीदते,
वे नंबर्स के आधार पर निर्णय लेते हैं। वे यह गणना करते हैं कि रेंटल इनकम कितनी होगी, मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी होगी, फ्यूचर डिमांड कैसी रहेगी और लोन का वास्तविक खर्च कितना है। जब आंकड़े उनके पक्ष में होते हैं तभी वे लेवरेज का उपयोग करते हैं। यही कारण है कि कई सफल इन्वेस्टर्स अपने जीवन में दर्जनों प्रॉपर्टीज के मालिक बन जाते हैं, जबकि उन्होंने शुरुआत में उन सभी प्रॉपर्टीज की पूरी कीमत कभी अपनी जेब से नहीं दी होती। उन्होंने डेट को दुश्मन नहीं माना, उन्होंने उसे एक पार्टनर की तरह इस्तेमाल किया जिसने उन्हें बड़े अवसरों तक पहुंचने की शक्ति दी। रियल एस्टेट की दुनिया में वेल्थ अक्सर उन लोगों के पास नहीं जाती जिनके पास सबसे ज्यादा कैश होता है। वेल्थ उन लोगों के पास जाती है जो कैपिटल, टाइम और डेट को एक साथ जोड़कर एसेट्स का साम्राज्य खड़ा करना जानते हैं। और जब सही प्रॉपर्टी, सही लोकेशन और सही फाइनेंसिंग एक साथ मिल जाते हैं, तब डेट केवल एक लोन नहीं रहता, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ने वाली एक शक्तिशाली सीढ़ी बन जाता है। यूजिंग बिजनेस डेट टू क्रिएट कैश फ्लो मशीन्स। ज्यादातर लोग जब बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचते हैं तो उनका पहला सवाल होता है, मेरे पास कितना पैसा है। लेकिन अमीर लोग अक्सर एक अलग सवाल पूछते हैं, मैं इस आइडिया को कितना बड़ा बना सकता हूं। यही सोच बिजनेस डेट को वेल्थ क्रिएशन के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक बना देती है। दुनिया के लगभग हर बड़े बिजनेस की कहानी में किसी न किसी रूप में डेट की भूमिका रही है। बहुत कम कंपनियां ऐसी होती हैं जो केवल मालिक की बचत से शुरू होकर विशाल साम्राज्य बन जाती है। अधिकतर सफल बिजनेसेस ने किसी न किसी चरण में बोरोड मनी का उपयोग किया होता है, क्योंकि बिजनेस की दुनिया में गति बहुत मायने रखती है। जो अवसर आज मौजूद है वह शायद कुछ वर्षों बाद न रहे। इसलिए अमीर लोग अक्सर इंतजार करने के बजाय कैलकुलेटेड डेट का उपयोग करके तेजी से आगे बढ़ते हैं। कल्पना कीजिए कि एक एंटरप्रेन्योर के पास एक शानदार बिजनेस आइडिया है। उसे पता है कि उसके उत्पाद या सेवा की बाजार में मजबूत मांग है, लेकिन समस्या यह है कि उसके पास केवल 10 लाख रुपए हैं, जबकि बिजनेस को सही स्तर पर शुरू करने के लिए 50 लाख रुपए की आवश्यकता है। यदि वह केवल अपनी बचत पर निर्भर रहता है तो उसे कई वर्षों तक इंतजार करना पड़ सकता है। इस दौरान कॉम्पिटिटर्स बाजार पर कब्जा कर सकते हैं और अवसर हाथ से निकल सकता है। लेकिन अगर वह सही योजना, मजबूत बिजनेस मॉडल और स्पष्ट रेवेन्यू स्ट्रेटेजी के साथ डेट प्राप्त कर लेता है तो वह उसी अवसर का लाभ आज उठा सकता है। यही वह जगह है जहां डेट वेल्थ क्रिएशन का कैटलिस्ट बन जाता है। अमीर लोग बिजनेस डेट को खर्च करने के लिए नहीं लेते, वे इसे इनकम प्रोड्यूसिंग सिस्टम्स बनाने के लिए उपयोग करते हैं। वे कर्मचारियों की भर्ती करते हैं, मशीनरी खरीदते हैं, टेक्नोलॉजी में निवेश करते हैं, मार्केटिंग को बढ़ाते हैं और ऐसे प्रोसेसेस तैयार करते हैं जो लगातार रेवेन्यू उत्पन्न कर सकें। उनका लक्ष्य केवल पैसा खर्च करना नहीं होता, बल्कि एक ऐसी मशीन बनाना होता है जो भविष्य में उससे कई गुना अधिक पैसा पैदा करे। यही कारण है कि सफल एंटरप्रेन्योर्स डेट को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। यदि किसी बिजनेस लोन की लागत 10% है, लेकिन वह बिजनेस उस कैपिटल पर 20 या 30% रिटर्न उत्पन्न कर सकता है, तो डेट उनके लिए लाभदायक सौदा बन जाता है। उनके लिए महत्वपूर्ण बात लोन नहीं, बल्कि उससे उत्पन्न होने वाला कैश फ्लो होता है। कैश फ्लो ही बिजनेस की असली ताकत है। एक बार जब बिजनेस नियमित रूप से इनकम उत्पन्न करने लगता है तो वही इनकम लोन की रिपेमेंट भी कर सकती है और प्रॉफिट भी दे सकती है। धीरे धीरे एंटरप्रेन्योर उस डेट को चुका देता है, लेकिन बिजनेस उसके पास बना रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि अस्थायी डेट ने एक स्थायी इनकम जनरेटिंग एसेट बनाने में मदद की। इसी सिद्धांत पर दुनिया की कई बड़ी कंपनियों ने विस्तार किया है। जब उन्हें नए मार्केट्स में प्रवेश करना होता है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने होते हैं या प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी होती है, तो वे अक्सर फाइनेंसिंग का सहारा लेती हैं। वे समझती हैं कि यदि एक्सपेंशन से मिलने वाला लाभ फाइनेंसिंग कॉस्ट से अधिक है तो ग्रोथ को रोकना समझदारी नहीं होगी। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी है। डेट केवल तभी वेल्थ बनाता है जब बिजनेस मजबूत हो। यदि बोरोड मनी को बिना योजना, बिना रिसर्च और बिना स्पष्ट रेवेन्यू मॉडल के खर्च किया जाए तो वही डेट फाइनेंशियल डिजास्टर में बदल सकता है। यही कारण है कि अमीर लोग डेट लेने से पहले बिजनेस की इकोनॉमिक्स को गहराई से समझते हैं। वे जानते हैं कि पैसा कहां लगाया जाएगा, उससे कितना रिटर्न आएगा
और कितने समय में लोन की लागत पूरी हो जाएगी। सफल एंटरप्रेन्योर्स एक और बात समझते हैं, उनका समय सीमित है, इसलिए वे डेट का उपयोग केवल एसेट्स खरीदने के लिए नहीं बल्कि सिस्टम्स बनाने के लिए भी करते हैं। वे ऐसे टीम्स, टेक्नोलॉजीज और प्रोसेसेस तैयार करते हैं जो उनके बिना भी काम कर सकें। जब बिजनेस ओनर की व्यक्तिगत मेहनत के बजाय सिस्टम रेवेन्यू उत्पन्न करने लगता है, तब वेल्थ क्रिएशन की गति कई गुना बढ़ जाती है। यहीं से बिजनेस एक नौकरी से अलग हो जाता है। नौकरी में व्यक्ति समय के बदले पैसा कमाता है, लेकिन एक अच्छी तरह से बनाया गया बिजनेस सिस्टम 24 घंटे इनकम पैदा कर सकता है। और यदि उस सिस्टम को बनाने में डेट ने मदद की है, तो बोरोड मनी ने वास्तव में वेल्थ मल्टीप्लायर की भूमिका निभाई है। हाउ द वेल्थी इन्वेस्ट विद अदर पीपल्स मनी। अगर आपको यह मौका मिले कि आप अपनी जेब से केवल 10 लाख रुपए लगाकर 50 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर नियंत्रण हासिल कर लें, तो क्या आप उसे एक अवसर मानेंगे या एक जोखिम? अधिकांश लोग शायद डर जाएंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि इसमें डेट शामिल है, लेकिन अमीर लोग इसी स्थिति को वेल्थ क्रिएशन का एक पावरफुल एडवांटेज मानते हैं। यही वह सिद्धांत है जिसे दुनिया की वित्तीय भाषा में अदर पीपल्स मनी या ओपीएम कहा जाता है। धनवान लोगों की सबसे बड़ी ताकत केवल यह नहीं होती कि उनके पास ज्यादा पैसा है। उनकी असली ताकत यह होती है कि वे दूसरों के पैसे को अपने लिए काम पर लगाना जानते हैं। वे समझते हैं कि वेल्थ केवल मेहनत से नहीं बनती, बल्कि कैपिटल को लेवरेज करने की क्षमता से बनती है। यही कारण है कि बड़े निवेशक, एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस ओनर्स अक्सर अपने पूरे निवेश के लिए केवल अपनी पूंजी का उपयोग नहीं करते। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक शानदार इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। आपको पूरा विश्वास है कि यह एसेट आने वाले वर्षों में अच्छी ग्रोथ देगा, लेकिन समस्या यह है कि आपके पास सीमित कैपिटल है। यदि आप केवल अपने पैसे का इंतजार करेंगे तो शायद अवसर निकल जाएगा, लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजिक लेवरेज का उपयोग करते हैं तो आप उसी अवसर पर आज नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। यहीं से अमीर लोगों की सोच सामान्य लोगों से अलग हो जाती है। वे केवल यह नहीं देखते कि डेट कितना है, वे यह देखते हैं कि एसेट की अर्निंग पावर कितनी है। यदि किसी एसेट से मिलने वाला संभावित रिटर्न फाइनेंसिंग कॉस्ट से अधिक है, तो वे लेवरेज को एक ग्रोथ टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए किसी निवेशक के पास 20 लाख रुपए हैं। वह चाहे तो केवल 20 लाख रुपए का एसेट खरीद सकता है, लेकिन यदि वह उस राशि को इक्विटी के रूप में उपयोग करे और बाकी कैपिटल फाइनेंसिंग के माध्यम से जुटाए, तो वह कहीं बड़े एसेट पर नियंत्रण हासिल कर सकता है। अगर उस एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो उसका लाभ भी कहीं अधिक बड़ा हो सकता है। यही लेवरेज की शक्ति है। इसी सिद्धांत का उपयोग केवल रियल एस्टेट में नहीं होता। बिजनेस एक्विजिशंस, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स और कई बड़े फाइनेंशियल डील्स इसी मॉडल पर आधारित होते हैं। बड़े निवेशक अक्सर अपने पैसे का केवल एक हिस्सा लगाते हैं और बाकी कैपिटल लेंडर्स, इन्वेस्टर्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से प्राप्त करते हैं। उनका उद्देश्य अपनी पूंजी की एफिशिएंसी को बढ़ाना होता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अमीर लोग कैश को बहुत मूल्यवान मानते हैं। वे अपनी पूरी पूंजी को किसी एक एसेट में बंद नहीं करना चाहते। यदि उनके पास 1 करोड़ रुपए हैं, तो वे अक्सर उस पूरी राशि को खर्च करने के बजाय उसका एक हिस्सा निवेश करते हैं और बाकी कैपिटल को अन्य अवसरों के लिए सुरक्षित रखते हैं। इससे वे एक साथ कई इन्वेस्टमेंट्स में भाग ले सकते हैं और वेल्थ ग्रोथ की गति को बढ़ा सकते हैं। लेकिन स्ट्रेटेजिक लेवरेज केवल पैसा उधार लेने का नाम नहीं है, यह रिस्क मैनेजमेंट का भी खेल है। सफल निवेशक हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में सोचते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि यदि मार्केट अपेक्षा के अनुसार प्रदर्शन न करे, तब भी उनके पास डेट को संभालने की क्षमता हो। यही कारण है कि वेल्थ क्रिएटर्स और रेकलेस बोरोवर्स के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। रेकलेस बोरोवर केवल इसलिए डेट लेता है क्योंकि उसे अधिक पैसा चाहिए। स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर डेट इसलिए लेता है क्योंकि उसे पता होता है कि उस कैपिटल का उपयोग करके वह अधिक वैल्यू क्रिएट कर सकता है। एक व्यक्ति डेट के कारण कमजोर होता है, जबकि दूसरा व्यक्ति डेट की मदद से और मजबूत बन जाता है। इतिहास में कई बड़े फॉर्च्यून्स इसी लेवरेज प्रिंसिपल पर बने हैं। बड़ी कंपनियों के अधिग्रहण, विशाल कमर्शियल डेवलपमेंट्स और अनेक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज के पीछे अक्सर बोरोड कैपिटल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन इन सभी में एक समानता होती है। डेट का उपयोग कंजम्पशन के लिए नहीं,
बल्कि प्रोडक्टिव एसेट्स के लिए किया जाता है। यही वह सोच है जो वेल्थ क्रिएशन को एक नए स्तर पर ले जाती है। जब कोई व्यक्ति केवल अपनी आय और अपनी बचत पर निर्भर रहता है तो उसकी ग्रोथ की एक सीमा होती है, लेकिन जब वह समझदारी से लेवरेज का उपयोग करना सीख जाता है तो उसके सामने अवसरों की दुनिया खुलने लगती है। द टैक्स एडवांटेजेस ऑफ बोरोइंग लाइक द रिच। जब लोग अमीरों की संपत्ति को देखते हैं तो उन्हें बड़े घर, शानदार कंपनियां, विशाल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज और लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाई देता है, लेकिन बहुत कम लोग उस अदृश्य शक्ति को समझ पाते हैं जो अक्सर उनकी वेल्थ को तेजी से बढ़ाने में मदद करती है। यह शक्ति केवल पैसा कमाने की नहीं बल्कि पैसा बचाने की भी होती है, और वेल्थ क्रिएशन की दुनिया में जितना महत्वपूर्ण पैसा कमाना है उतना ही महत्वपूर्ण है अधिक से अधिक पैसा अपने पास रखना। यहीं पर डेट का एक ऐसा पहलू सामने आता है जिसके बारे में आम लोगों को बहुत कम जानकारी होती है। अधिकांश लोग डेट को केवल ईएमआई और ब्याज से जोड़कर देखते हैं, लेकिन अमीर लोग अक्सर डेट को टैक्स प्लानिंग और वेल्थ प्रिजर्वेशन के एक स्ट्रेटेजिक टूल के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। कल्पना कीजिए कि दो व्यक्ति समान अमाउंट की इनकम कमाते हैं। पहला व्यक्ति अपनी पूरी कमाई को सीधे इनकम के रूप में प्राप्त करता है। दूसरा व्यक्ति अपनी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को इस तरह व्यवस्थित करता है कि उसका पैसा एसेट्स, बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से काम करता है। दोनों की आय समान हो सकती है, लेकिन उनके पास अंत में बचने वाला पैसा अलग अलग हो सकता है। यही अंतर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पैदा करती है। दुनिया के कई देशों में बिजनेस रिलेटेड लोन्स, इन्वेस्टमेंट लोन्स और इनकम जनरेटिंग एसेट्स से जुड़े फाइनेंसिंग कॉस्ट्स को विशेष टैक्स ट्रीटमेंट प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह है कि कुछ परिस्थितियों में लोन पर दिया गया इंटरेस्ट एक बिजनेस एक्सपेंस या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस माना जा सकता है। इससे टैक्सेबल इनकम कम हो सकती है और निवेशक के पास अधिक कैपिटल बच सकती है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। अमीर लोग डेट इसलिए नहीं लेते कि उन्हें टैक्स बेनिफिट मिल जाए। वे डेट इसलिए लेते हैं क्योंकि वह वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है। टैक्स एडवांटेजेस केवल उस स्ट्रैटेजी को और अधिक प्रभावी बना देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो टैक्स बेनिफिट मुख्य उद्देश्य नहीं होता, बल्कि एक अतिरिक्त लाभ होता है। मान लीजिए कोई एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए फाइनेंसिंग प्राप्त करता है। उस कैपिटल की मदद से वह अधिक प्रोडक्ट्स बेचता है, अधिक रेवेन्यू जनरेट करता है और बिजनेस की वैल्यू बढ़ाता है। यदि फाइनेंसिंग से जुड़े कुछ खर्च टैक्स कैलकुलेशंस में लाभ प्रदान करते हैं तो उसका ओवरऑल रिटर्न और बेहतर हो सकता है। यही वह सोच है जो वेल्थ क्रिएटर्स को सामान्य अर्नर्स से अलग बनाती है। एक और रोचक तथ्य यह है कि अमीर लोग अक्सर एसेट्स बेचने के बजाय उनके खिलाफ बोरो करना पसंद करते हैं। इसके पीछे एक गहरी फाइनेंशियल लॉजिक होती है। जब कोई एसेट बेचा जाता है तो कई बार उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स या अन्य टैक्स ऑब्लिगेशंस उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन यदि एसेट को बेचे बिना उसके अगेंस्ट फाइनेंसिंग प्राप्त की जाए तो व्यक्ति लिक्विडिटी भी हासिल कर सकता है और एसेट का ओनरशिप भी बनाए रख सकता है। यही कारण है कि वेल्थी इन्वेस्टर्स अक्सर अपने वैल्यूएबल एसेट्स को लंबे समय तक होल्ड करते हैं। वे चाहते हैं कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ती रहे, इनकम उत्पन्न होती रहे और वेल्थ कंपाउंड होती रहे। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात केवल आज का प्रॉफिट नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ प्रिजर्वेशन होती है। टैक्स सिस्टम को समझना वेल्थ क्रिएशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अधिकांश लोग केवल इनकम कमाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन अमीर लोग इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज और टैक्सेशन के बीच के संबंध को समझते हैं। वे जानते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने कितना कमाया, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपने कितना बचाया और कितना रीइन्वेस्ट किया। इसीलिए वेल्थ क्रिएशन के खेल में स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है। एक ही एसेट, एक ही इनकम और एक ही इन्वेस्टमेंट अलग अलग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स में अलग परिणाम दे सकते हैं। अमीर लोग अक्सर प्रोफेशनल्स, अकाउंटेंट्स और फाइनेंशियल एडवाइजर्स की मदद से ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं जो ग्रोथ और एफिशिएंसी दोनों को बेहतर बना सके। हालांकि यहां सावधानी बेहद जरूरी है। टैक्स बेनिफिट्स कभी भी डेट लेने का एकमात्र कारण नहीं होना चाहिए।
यदि कोई इन्वेस्टमेंट केवल टैक्स सेविंग के लिए किया जाए लेकिन उसमें मजबूत कैश फ्लो, सॉलिड फंडामेंटल्स या ग्रोथ पोटेंशियल न हो तो वह लंबे समय में नुकसानदायक साबित हो सकता है। सफल इन्वेस्टर्स हमेशा एसेट की क्वालिटी को प्राथमिकता देते हैं। टैक्स एडवांटेजेस उसके बाद आते हैं। इन्फिनिट वेल्थ साइकिल, बोरो, इन्वेस्ट, ग्रो एंड रिपीट। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति ने एक एसेट खरीदा। कुछ वर्षों बाद उसकी कीमत बढ़ गई, उससे इनकम भी आने लगी और उसकी वेल्थ पहले से कहीं अधिक हो गई। अब अधिकांश लोग इस स्थिति में एसेट को बेचकर प्रॉफिट निकालने के बारे में सोचेंगे। लेकिन अमीर लोग अक्सर एक अलग रास्ता चुनते हैं। वे एसेट को बेचते नहीं बल्कि उसकी बढ़ी हुई वैल्यू का उपयोग करके एक नया अवसर पैदा करते हैं। यही वह सोच है जो एक साधारण इन्वेस्टमेंट को एक अनंत वेल्थ बिल्डिंग साइकिल में बदल देती है। दुनिया के कई सबसे धनी लोग केवल एक एसेट खरीदकर अमीर नहीं बने। उनकी वास्तविक सफलता का कारण यह था कि उन्होंने वेल्थ क्रिएशन की प्रक्रिया को बार बार दोहराया। उन्होंने डेट, एसेट्स और कैश फ्लो को इस तरह जोड़ा कि उनका पैसा लगातार उनके लिए काम करता रहे। यही इन्फिनिट वेल्थ साइकिल का मूल सिद्धांत है, बोरो, इन्वेस्ट, ग्रो एंड रिपीट। इस प्रक्रिया की शुरुआत अक्सर एक एसेट से होती है। कोई प्रॉपर्टी, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो या ऐसा कोई एसेट जो समय के साथ वैल्यू बढ़ाने और इनकम उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो। शुरुआत में व्यक्ति अपनी पूंजी और कुछ बोरोड कैपिटल का उपयोग करके एसेट प्राप्त करता है। फिर वह एसेट धीरे धीरे इनकम जनरेट करने लगता है और उसकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ सकती है। समय बीतने के साथ एक दिलचस्प स्थिति पैदा होती है। एसेट की कीमत बढ़ती है, लोन का प्रिंसिपल कम होता जाता है और ओनर की इक्विटी बढ़ने लगती है। यहीं पर अधिकांश लोग रुक जाते हैं। वे अपनी बढ़ी हुई नेट वर्थ को देखकर संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन वेल्थ क्रिएटर्स इसे अंत नहीं बल्कि अगले चरण की शुरुआत मानते हैं। वे समझते हैं कि एसेट में बढ़ी हुई इक्विटी केवल कागज पर लिखी हुई संख्या नहीं है, यह एक नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है। यदि एसेट मजबूत है, कैश फ्लो अच्छा है और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर सही है, तो उस बढ़ी हुई इक्विटी का उपयोग करके नया कैपिटल प्राप्त किया जा सकता है। फिर उस कैपिटल को किसी नए एसेट में लगाया जा सकता है। यहीं से साइकिल दोबारा शुरू होती है। पहला एसेट दूसरे एसेट को जन्म देता है, दूसरा एसेट तीसरे को, और धीरे धीरे एसेट्स का एक नेटवर्क तैयार होने लगता है जहां हर नया एसेट अगले अवसर को वित्तीय शक्ति प्रदान करता है। यह प्रक्रिया वेल्थ एक्यूमुलेशन को एक्सपोनेंशियल गति दे सकती है। यही कारण है कि कई सफल इन्वेस्टर्स अपने जीवन में केवल एक इन्वेस्टमेंट पर निर्भर नहीं रहते। वे लगातार एसेट्स को एक्वायर करते हैं, कैश फ्लो को रीइन्वेस्ट करते हैं और ग्रोथ को कंपाउंड करते रहते हैं। उनके लिए वेल्थ कोई एक घटना नहीं होती, यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। कंपाउंड ग्रोथ की वास्तविक शक्ति भी यहीं दिखाई देती है। जब इनकम केवल खर्च नहीं की जाती बल्कि नए एसेट्स बनाने में उपयोग होती है, तब वेल्थ की गति तेजी से बढ़ने लगती है। शुरुआत में परिणाम छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन वर्षों बाद यही छोटे कदम एक विशाल फाइनेंशियल एम्पायर का रूप ले सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अमीर लोग अक्सर एसेट्स बेचने से बचते हैं। वे समझते हैं कि एसेट केवल वर्तमान इनकम का स्रोत नहीं है बल्कि भविष्य के अवसरों का आधार भी है। यदि एसेट को बेच दिया जाए तो वेल्थ बिल्डिंग मशीन का एक हिस्सा समाप्त हो सकता है। इसलिए वे अधिकतर ऐसे तरीके खोजते हैं जिनसे एसेट उनके पास भी रहे और उससे नई अपॉर्चुनिटीज भी पैदा होती रहे। यही माइंडसेट फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल डिपेंडेंस के बीच अंतर पैदा करता है। अधिकांश लोग पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं और फिर दोबारा कमाने के लिए काम पर लौट जाते हैं। लेकिन वेल्थ क्रिएटर्स एक अलग प्रणाली बनाते हैं। वे एसेट्स बनाते हैं जो इनकम उत्पन्न करते हैं, फिर उस इनकम और बढ़ी हुई वैल्यू का उपयोग नए एसेट्स बनाने में करते हैं। परिणाम स्वरूप समय के साथ उनकी आय उनके व्यक्तिगत श्रम पर कम और एसेट्स पर अधिक निर्भर होने लगती है। हालांकि इन्फिनिट वेल्थ साइकिल का अर्थ यह नहीं है कि हर डेट अच्छा होता है या हर इन्वेस्टमेंट सफल होगी। इस मॉडल की सफलता डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और साउंड फाइनेंशियल डिसीजंस पर निर्भर करती है। गलत एसेट, कमजोर कैश फ्लो या अत्यधिक लेवरेज इस पूरी प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अमीर लोग केवल ग्रोथ पर ध्यान नहीं देते, वे सस्टेनेबिलिटी पर भी ध्यान देते हैं।
वे हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके एसेट्स वास्तविक वैल्यू क्रिएट कर रहे हों, कैश फ्लो मजबूत हो, डेट मैनेजेबल हो और इन्वेस्टमेंट का आधार मजबूत फंडामेंटल्स पर टिका हो। क्योंकि वेल्थ का उद्देश्य केवल तेजी से बढ़ना नहीं बल्कि लंबे समय तक टिके रहना भी है। जब हम इस पूरी यात्रा को शुरुआत से अंत तक देखते हैं तो एक गहरी सच्चाई सामने आती है। अमीर लोग डेट से पैसा इसलिए नहीं बनाते क्योंकि डेट कोई जादू है। वे पैसा इसलिए बनाते हैं क्योंकि वे डेट को एसेट्स में बदलना जानते हैं। वे एसेट्स को कैश फ्लो में बदलते हैं, कैश फ्लो को नई इन्वेस्टमेंट्स में बदलते हैं और फिर उसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं। यही वह चक्र है जो साधारण कमाई को असाधारण वेल्थ में बदल देता है। यही वह रहस्य है जो कई पीढ़ियों तक संपत्ति को बढ़ाता रहता है और यही वह सोच है जो डेट को एक बोझ से बदलकर वेल्थ क्रिएशन के सबसे शक्तिशाली इंजनों में से एक बना देती है। अंततः धनवान लोगों का सबसे बड़ा रहस्य अधिक पैसा होना नहीं है। उनका सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उन्होंने एक ऐसी प्रणाली बना ली है जहां पैसा लगातार नया पैसा पैदा करता रहता है। और जब बोरो, इन्वेस्ट, ग्रो एंड रिपीट का यह चक्र सही तरीके से चलने लगता है तब वेल्थ केवल बढ़ती नहीं बल्कि एक ऐसी गति पकड़ लेती है जिसे समय के साथ रोकना बेहद कठिन हो जाता है।